प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह करके दो कान दिए हैं ताकि हम परमेश्वर की सुने और परमेश्वर से सीखें। और परमेश्वर ने हमें उनके वचन दिए हैं ताकि उनके वचन के द्वारा उनके पास जाए। भाई और बहन और मित्रों, संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास परमेश्वर के वचन नहीं है और पूरी तरह से भटक चुके हैं। और परमेश्वर ने आज आपके मध्य में पवित्र शास्त्र बाइबल दिए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं है, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जिनको सिखाने वाले कोई नहीं है, जिनको प्रोत्साहन देने वाले कोई नहीं है। पर हमारे पास प्रभु परमेश्वर के वचन हैं जो हमें सिखाते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं और हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से परमेश्वर की राहों पर चलना चाहिए। पर उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम भोर को उठकर उसकी सुने और उनके वचनों की ओर कान लगाए। भाई और बहन और मित्रों, हमारे पास परमेश्वर के वचन है। बहुत सारे लोग हैं आज दुविधा में हैं कि हमारा उद्धार कहाँ से है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहाँ पर दौड़ते हैं। उनको मालूम नहीं है कि उनका उद्धार कहाँ पर है। भाई और बहन और मित्रों, एक शिष्य अपने गुरु से सीखता है, वैसे ही हमें एक शिष्य बनकर यीशु मसीह के, परमेश्वर के शिष्य बनकर हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को अपना गुरु मानकर, पवित्र आत्मा को अपना गुरु मानकर, परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से मांगकर, हमारे कान, हमारे हृदय खुला रखकर हमें सीखना चाहिए। पवित्र शास्त्र यशायाह बहुत ही सुंदरता के साथ लिखता है। यशायाह 50:4 यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। कौन सी जीभ सीख सकती है भाई बहनों? जो जीभ शांत रहती है वो जीभ सीख सकती है। और क्या बोलते हैं, ताकि थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानो। बहुत सारे लोग थक गए हैं और उन लोग चाहते हैं कि अपनी बातें किसके पास रखे, बोले। पर उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें चुप रह के दूसरे को बोलने का अवसर देना चाहिए। संसार में बहुत सारे लोग हैं, बोलना चाहते हैं, उसकी सुनने वाले कोई नहीं है। वो रोना चाहते हैं, उसके आंसू देखने वाले कोई नहीं है। खुल के जीना चाहते हैं, उसको साथ देने वाले कोई नहीं है। और आगे क्या होता है कि थके हुओं को अपने वचनों के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नींद मुझे जगाता और मेरा कान
खोलता है कि मैं शिष्य के समान हूँ। परमेश्वर हमें हर दिन उठाते हैं। परमेश्वर हर दिन हमारे कान खोलना चाहते हैं, खोलते भी है। हम क्या सीखते हैं, क्या सुनते हैं? परमेश्वर के वचन या वर्ल्ड म्यूजिक? हमारा ध्यान कहाँ पर है? भाई और बहन और मित्रों, हम जब सुबह उठे तो पहले पवित्र शास्त्र बाइबल और परमेश्वर की बातों को सुने। आओ हम एक सीखने वाले बने, एक शिष्य बने। जो शिष्य होता है वो हमेशा गुरु से सीखते रहता है। हमें प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह से हमेशा सीखते रहना है। आओ एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उस प्रकार का मन दे कि हम हर दिन भोर को उठकर परमेश्वर से सीखें। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह भोर को उठकर परमेश्वर के पास जाया करते थे। क्यों? इसीलिए नहीं कि उनके पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं, इसलिए कि वो परमेश्वर से और सीखे, परमेश्वर से और बातें करे और परमेश्वर से जाने कि संसार में वो कैसे रहे करके। क्योंकि वो जानते थे कि संसार की परिस्थिति कैसी बने। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी वो इतना समय बिताते थे, उतना सीखते थे। तो मैं और आप क्या है? आओ हम यीशु मसीह से सीखें। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हमें सीखने वाले कान देना पिता, हमें ऐसी जीभ देना पिता ताकि हम थके हुए को संभाल सके पिता। हमें बुद्धि और समझ देना ताकि आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं पिता, थक चुके हैं अपने जीवन से, थक चुके हैं झूठे रिश्तों से, थक चुके हैं काम कर करके। प्लीज पिता आप हमें इस्तेमाल करें ताकि हम उन तक पहुंच सके पिता, और आपके वचन के द्वारा उनको आराम दे सके पिता। हमारा कान खोले, हमारा दिल खोले, हमारा मन खोले ताकि हम शिष्य बनकर आपकी सुने पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल